Audio Jungle. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉय लॉ एकेडमी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एक्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, पार्ट 6 चैप्टर 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक सेलेक्ट किया ताकि गवर्नर्स का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से क्या सिमिलर है, क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ यहाँ पर हम समझ सकें। आर्टिकल 230 में हमारे गवर्नर को ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करे। बट जस्ट लाइक प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कानून नहीं बना सकते हैं, वैसे ही गवर्नर भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट नहीं कर सकते। अगर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट सेशन में है तो ये काम हम लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट का है कि वो कानून बनाए। जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रहती है कानून बनाने में। जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहाँ सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। इसलिए इसमें क्लियर है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है या फिर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली अगर सेशन में नहीं है और कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाए जहाँ पर कानून बनाने की ज़रूरत हो, गवर्नर सेटिस्फाइड हो कि ऐसा सर्कमस्टांसेस है जहाँ पर कानून बनाने की ज़रूरत हो, वहाँ पर गवर्नर को पावर है कि वो ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करते हैं। बट कुछ जगह पर ऐसे हैं जहाँ पर विदाउट इंस्ट्रक्शन, प्रेसिडेंट के बिना इंस्ट्रक्शंस के ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट नहीं किया जा सकता। पहला, वैसी बिल जो कि खुद एक प्रोविज़न रखता है, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ही ये प्रोविज़न है कि इस बिल को पहले प्रीवियस सैंक्शन मिलना ज़रूरी है प्रेसिडेंट का। जब प्रेसिडेंट इसको प्रीवियस सैंक्शन दे देंगे तभी इस पर कानून बन सकती है। तो वैसे बिल पर पहले प्रेसिडेंट का प्रीवियस सैंक्शन ज़रूरी होता है। दूसरा, जब कोई लेजिस्लेचर से कानून पास होकर गवर्नर के पास जाती है उनके एसेंट के लिए और गवर्नर उसे रिज़र्व कर लेता है कि इस पर हमें प्रेसिडेंट की एसेंट लेने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी वो बिल जो है गवर्नर के पास, जब तक प्रेसिडेंट एसेंट नहीं दे देते हैं तब तक गवर्नर के पास ये पावर नहीं कि वो ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करे। तीसरा, जब एक्ट ही जब स्टेट लेजिस्लेचर का है वही ऐसा प्रोविज़न रखता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो इनवैलिड हो जाएगा जब तक कि प्रेसिडेंट उस पर एसेंट ना दे, तब तक जब तक प्रेसिडेंट उस पर एसेंट नहीं दे तब तक उस पर कानून नहीं बन सकता है। ये फर्स्ट पार्ट कहता है। सेकंड पार्ट कहता है कि जो भी ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट होता है उस ऑर्डिनेंस को जब स्टेट लेजिस्लेचर वापस सेशन में आती है तो उसे ऑर्डिनेंस को वहाँ रखना पड़ता है और विदिन 6 वीक, क्योंकि 6 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ होता है एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में, तो 6 वीक्स में उनके पास ये टाइम दिया गया है कि 6 वीक्स में या तो उन्हें अप्रूव करना है या फिर डिसअप्रूव करना है। अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो वो एक प्रॉपर लॉ बन जाता है उस स्टेट में। अगर डिसअप्रूव कर देते हैं तो वो ऑर्डिनेंस का कोई वैल्यू एंड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और कुछ नहीं करते हैं तो भी उसका वैल्यू एंड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है 6 वीक्स में। उस बीच में अगर गवर्नर चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी से भी उसे विड्रॉ कर सकते हैं। गवर्नर भी चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से उसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये 6 वीक्स को हम कैसे काउंट करते हैं? सपोज एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल बोथ है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल का समन आने का, असेंबल होने का डेट अलग अलग है, तो बाद वाली जो डेट है जिस पर लेजिस्लेटिव काउंसिल या असेंबली कोई भी समन करती है, उस डेट से हम 6 वीक्स काउंट करते हैं। जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली 10 जून को आई और लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर 17 जून को आती है तो हम ये डेट उसका 6 वीक्स 17 जून से काउंट करेंगे। फिर इसका थर्ड पॉइंट कहता है
ऑर्डिनेंस अगर कोई ऐसा प्रोविज़न बनाता है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर ये राइट नहीं देता है कि हाँ इस पर कानून बनाया जा सके या इस पर कोई कानून बन सकता हो, उस पर अगर कोई ऑर्डिनेंस पास हो जाती है तो वो ऑर्डिनेंस वॉइड हो जाता है। अगर ऑर्डिनेंस में कोई ऐसा प्रोविज़न बनता है या कोई ऐसी प्रोविज़न आती है इस ऑर्डिनेंस के थ्रू जिस पर स्टेट लेजिस्लेचर को भी राइट नहीं है लॉ बनाने का, तो वो ऐसा अगर कोई ऑर्डिनेंस पास हो जाता है तो वो ऑर्डिनेंस का कोई वैल्यू एंड इफ़ेक्ट नहीं होता। अब कहता है क्या कि अगर मान लो कंकरेंट लिस्ट में अगर कोई ऑर्डिनेंस बनाना हो या फिर कोई ऐसा एक्ट जो कि पार्लियामेंट लॉ के अगेंस्ट हो, उस पर कोई ऑर्डिनेंस लाना हो या कोई इस पर ऑर्डिनेंस पास करना हो और उस पर प्रेसिडेंट का अगर एसेंट मिल जाता है, तो वो ऑर्डिनेंस जब पास होती है तो उसका सेम इफ़ेक्ट होता है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए गए एक्ट का होता है। उसका भी सेम इफ़ेक्ट होगा जो स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए गए एक्ट का आफ्टर प्रेसिडेंट के एसेंट मिलने के बाद जो इफ़ेक्ट होता है वही सेम इफ़ेक्ट होगा इस ऑर्डिनेंस का। इसमें एक केस भी है, DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ था, 1987 के टाइम पे बिहार गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से गवर्नर से बहुत सारी ऑर्डिनेंस पास करवा रही थी, जिसके लिए वो प्रॉपर लेजिस्लेचर के पास जाकर कानून नहीं बनवा रहे थे, वो ऑर्डिनेंस के थ्रू ही अपना काम चला रहे थे। तो गवर्नर भी बाउंड हो के बहुत सारा ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर रहे थे। तब उसमें एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था, बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल ऑर्डिनेंस, जिसे अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया रिट के थ्रू, जो कि कहा गया इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। तब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर का है, वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम एक्सरसाइज किया जाता है, जब कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस अराइज हो गई हो, लेजिस्लेचर के पास जाने का टाइम नहीं हो या इतना टाइम नहीं हो कि लेजिस्लेचर को सेशन में वापस लाया जा सके, तब ये गवर्नर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करते, ये पावर एक्सरसाइज करते हैं। मगर इस तरह से बार बार ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इनवैलिड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया था। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ इसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके पिछले वाले वीडियोज़ के लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। थैंक यू सो मच।